नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में बढ़िया एक्शन चल रहा है। 50 पॉइंट निफ्टी ऊपर है, 150 पॉइंट सेंसेक्स ऊपर है, बैंक निफ्टी में भी अच्छी तेजी है। लेकिन आज मजा आ रहा है स्मॉल कैप इंडेक्स में। 1% की तेजी स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने को मिल रही है, जिसके चलते स्टॉक्स कुछ अच्छी तेजी में दिख रहे हैं। लेकिन दुख तो तब हो रहा है जब मैं कमेंट बॉक्स पढ़ रहा हूं, अभी भी ना इन्वेस्टर्स कह रहे हैं पैसा नहीं बन रहा। भाई एक्चुअली में पैसा बन तो नहीं रहा है, लेकिन आज मुझे लगता है बीते कुछ दिनों के हिसाब से थोड़ा सही माहौल है। तो बाकी दिनों में जो पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ रही थी, आज शायद थोड़ा हरियाली होनी चाहिए। बाकी मार्केट ब्रेथ तो स्टिल कोई ज्यादा खास पॉजिटिव है नहीं। 1370 शेयर पॉजिटिव है तो 950 नेगेटिव है। सुबह करीब 700 नेगेटिव थे, अभी 950 नेगेटिव हो चुके हैं। तो इंडेक्स तो डे हाई पे खड़ा है, लेकिन स्टॉक्स की हरियाली जो है धीरे धीरे कम हो रही है। ये एक चीज जरूर दिख रही है मुझे। टॉप गेनर्स में दोस्तों अपना टाटा एलेक्साई, भाई साहब क्या ही बोले अब तो हम। टाटा इन्वेस्टमेंट ने 20% का सर्किट मार दिया है दोस्तों। ये भी एक अलग दिग्गजी लेवल के स्टॉक भाग रहे हैं, मतलब अलग किस्म की तेजी देखने को मिल रही है। कुछ स्टॉक्स में गिरावट भी आ रही है। मिंडा कॉप हो गया, सिंजिन इंटरनेशनल, एफएल इंडिया। इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूं दोस्तों कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो अच्छी क्वालिटी के हैं और बड़े सौदे हो रहे हैं। यानी कि कोई ना कोई इन स्टॉक्स को उठाने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, स्टॉक का नाम है आपका जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। इस स्टॉक में बड़ा सौदा होता हुआ दिखा है, लगभग 85 करोड़ रुपए का। और स्टॉक आपके लिए 322 रुपीज पे सौदा हुआ है, 323 पे ही ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक में बीते 2-3 ट्रेडिंग सेशन से कंटिन्यू ब्लॉक डील्स हो रही है दोस्तों। जियो फाइनेंशियल और भी देखो बहुत सारे स्टॉक हैं जिनमें ब्लॉक डील हुई है, लेकिन मैंने जियो फाइनेंशियल को ही पिक करा है। उसके पीछे कुछ बड़े कारण हैं। पहले तो आपको याद होगा, हम जब से लिस्ट हुआ है, डीलिस्ट हुआ है रिलायंस से, डीलिस्ट कह रहा हूँ, डीमर्ज हुआ है रिलायंस से, तब से बुलिश हूँ मैं ऐसे स्टॉक पे। और मैंने आपके साथ अराउंड 220, 205, 240, 250 हर भाव पे गाएगी। बैठे रहो लेके, जो वैल्यूएशन आपको बहुत महंगे दिख रहे हैं वो नीचे आ जाएंगे। मोटा भाई पे भरोसा रखो, उनकी स्ट्रेटजीज पे भरोसा रखो। और रिलायंस, ये जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है ना, इसके वैल्यूएशंस आपको महंगे इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि बेस बहुत छोटा है अभी, और ये बेस बहुत तेजी से बड़ा होगा तो आपके लिए वैल्यूएशन एडजस्टेबल हो जाएंगे। अभी केवल 129 के पीई पे रह गया है। आप इसको ना एक कंपनी के रूप में देखो तो कंपनी का मार्केट कैप 2 लाख करोड़ का है। आप कोई छोटे मोटे स्टॉक में पैसा नहीं लगा रहे हो। ये स्टॉक आने वाले समय में निफ्टी का हिस्सा बनेगा। निफ्टी क्या है? भारत की टॉप 50 कंपनियों का समूह है, राइट। टॉप 50 कंपनियां आप कैसे जस्टिफाई करते हो? मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, राइट। ये कंपनी मार्केट कैप के अकॉर्डिंग टॉप 30 में आती है, यानी सेंसेक्स का भी हिस्सा बन सकती है। बट निफ्टी में आने के लिए केवल मार्केट कैप नहीं, और भी कुछ क्राइटेरियाज हैं। अदरवाइज जोमेटो भी निफ्टी का ही हिस्सा हो जाता। 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप तो वो भी ले रहा है। एक्चुअली में क्राइटेरिया होता है, एफएनओ में होना चाहिए आपका शेयर, डिलीवरी परसेंटेज होनी चाहिए, बीते एक महीने में जो आपका टोटल वॉल्यूम है उसके अकॉर्डिंग कुछ वॉल्यूम आना चाहिए। तो वो सारे कुछ क्राइटेरिया है निफ्टी में आने के। वो क्राइटेरिया मुझे लगता है जियो फाइनेंस, डेफिनेटली जियो फाइनेंशियल का शेयर सारे फुलफिल करेगा, क्योंकि ये स्टॉक ना हमेशा लोगों के रडार पे रहता ही रहता है। कभी आप इसमें वॉल्यूम्स की कमी नहीं देखोगे। अगर मैं आज की भी बात करूं तो 1.25 करोड़ शेयर ऑलरेडी ट्रेड कर चुके हैं। 1.3 करोड़ शेयर्स का सौदा हो चुका है। अगर मैं कल की बात करूं तो 2.6 करोड़ शेयर्स का सौदा हुआ था। 5 दिन का एवरेज देखूं तो 1.5 करोड़ शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है। अगर 30 दिन के एवरेज वॉल्यूम की बात करूं तो वो भी 1.4 करोड़ है। और इसमें डिलीवरी परसेंटेज देखो, अराउंड 50% की डिलीवरी परसेंटेज रहती है। तो ये वॉल्यूम्स यानी ट्रेडेबल स्टॉक है, बहुत ट्रेड होता है, इन्वेस्टर्स का, ट्रेडर्स का फेवरेट रहता है। हाई बीटा है, रिलायंस ग्रुप का है, आप डेफिनेटली ट्रस्टेबल स्टॉक है। मतलब सब कुछ आपको इसमें मिल रहा है। तो ये मेरे को लगता है धीरे धीरे आपके लिए हर जगह आएगा और निफ्टी का भी हिस्सा बनेगा फ्यूचर में। तो ये एक ऐसी कंपनी जहां पे आप डेफिनेटली निवेश के रूप में देख सकते हो। अब ये सारे तो मैंने आपके साथ जो व्यू शेयर करा ये लॉन्ग टर्म का है, और मतलब सारी ऐसी चीजें थी जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं। अब मैं आता हूं कुछ डेटा ड्रिवन चीजों पे। पहले टेक्निकल्स पे आऊंगा। इसका चार्ट पैटर्न अगर आप देखोगे ना तो वो कंटिन्यू एक कहोगे आप नीचे जा रहा है, लोअर लो में जा रहा है, लेकिन बहुत ही स्लो मूवर हो रहा है नीचे गिरते में, और जब ऊपर जाता है बहुत तेज जाता है। इनफैक्ट अगर आप थोड़ा डीप देखोगे तो ये फ्लैग पैटर्न टाइप दिखेगा। अगर एक साल का चार्ट देखोगे आप तो लगभग 2023 अक्टूबर में तेजी शुरू हुई थी 220 रुपए से, और रैली गई है अप्रैल एंड तक 387-390 के हाई लगे 2024 अभी रिसेंटली। वहां से गिर रहा है, यानी अप्रैल से मई से गिर रहा है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, ऑलमोस्ट 4 महीने हुए गिरावट को। ये नीचे जाता जा रहा है, फॉलिंग लाइन में है।
बट मेरे को लगता है ये स्टॉक ना यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट कर रहा है। कहाँ पे सपोर्ट क्रिएट कर रहा है दोस्तों, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। अराउंड 311 के करीब। तो पहली बात तो मेरे को लगता है आप इस स्टॉक को खरीदने के बारे में सोचो करंट भाव से 323 रुपये से। और दूसरी बात मेरे को लगता है 300 रुपये का स्टॉप लॉस लगाओ। अदरवाइज आप स्टॉप लॉस मत लगाओ 300, अभी करंटली 323 पे लेने के बाद अगर गिरता है तो और उठाओ इसे और बैठे रहो, क्योंकि ये जो पैटर्न है ये बहुत प्यारा है। ये गिर रहा है एक साथ ऐसे जाएगा ये। अब वो जब ऐसे जाएगा ना तो वो बहुत शार्प मूव होगा, 5-5, 10-10% वाला मूव आएगा। अब वो मूव कब आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा मानना है 380 to 400 के लक्ष्य के लिए आप इसमें बने रहो। अगर आपको ये मान के चलो 2 साल में भी 450 दिख जाता है, 323 वाला 450, दोस्तों 40% के रिटर्न हो गए, 20% पर ईयर हो गया। क्या बुरा है? ये मैं बहुत कंजर्वेटिव होके बोल रहा हूँ, बहुत कंजर्वेटिव होके। हो सकता है अगले 6 महीने में दिखा दे आपको 400 रुपये, तो 30% 6 महीने में कौन दे रहा है? तो ये एक बहुत ही मतलब फेवरेबल स्टॉक हो सकता है जहाँ पे आप ध्यान दे सकते हो इन्वेस्टमेंट के रूप में। ये मेरी तरफ से सारी डिटेल थी, आप भी एक बार इसे क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।